सीतं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरं प्रसीतं प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् अनेक जन्मार्जित पापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जित पापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं नवाम्बुद श्यामलकान्तिचोरम् श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं नवाम्बुद श्यामलकान्तिचोरम् पदाश्रिताम्नां च समस्तचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। पदाश्रिताम्नां च समस्तचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। Loudly. अकिंचनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पतिगेहहीनम् केनापि अहो भीषणचोरैर्दृक् दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। केनापि अहो भीषणचोरैर्दृक् दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। यदि अनामपि हरति अशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिम्। आश्चर्यरूपो ननु चोरैर्दृक् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि। आश्चर्यरूपो ननु चोरैर्दृक् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि। धनं च मानं च ततेन्द्रियाणि प्राणं च हृत्वा मम सर्वमेव। धनं च मानं च ततेन्द्रियाणि प्राणं च हृत्वा मम सर्वमेव। पलायसे कुत्र धृतोऽत्यचोर
त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरोधा पलायसे कुत्र धृतोऽप्यचौर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरोधा चिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धम् चिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो बद्धकृतं तु बन्धम् चिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो बद्धकृतं तु बन्धम् मनमानसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध लभस्व हे चोर हरे चिराय स्वचौर्य दोषितम् एव दण्डम् लभस्व हे चोर हरे चिराय स्वचौर्य दोषितम् एव दण्डम् कारागृहे वस सदार्दय मदीये मद्भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चल सन कारागृहे वस सदार्दय मदीये मद्भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चल सन त्वं कृष्ण हे प्रलय कोटि शतान्तरेऽपि सर्वस्य चोर हृदयं नहि मोचयामि त्वं कृष्ण हे प्रलय कोटि शतान्तरेऽपि सर्वस्य चोर हृदयं नहि मोचयामि व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् अनेक जन्मार्जित पापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो ये बहुत पावन कार्तिक महीना है। कार्तिक महीने को हम दामोदर महीना भी बताते हैं, क्योंकि ये महीने में दिवाली के दिन यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को एक उकल से बांधा था। सब भक्तों का ये फेवरेट लीला है, दामोदर लीला। हर साल कार्तिक महीना आता है और हर साल हम ये लीला का श्रवण करते हैं। पर भगवान कृष्ण की लीलाएं इतने सुंदर हैं, जितने बार भी हम श्रवण करते हैं उसमें एक नया स्वाद आता है। जैसे गीता के अंत में संजय ने पूरा गीता सुना, भगवान कृष्ण जो अर्जुन को सुना रहे थे। गीता के अंत में संजय बताते हैं, जितने बार भी मैं गीता का श्रवण करता हूँ मेरे मन में इच्छा है कि मुझे और श्रवण करना है। तो भक्ति में हमको नया चीज़ श्रवण करने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ों को और गहराई में श्रवण करने की आवश्यकता है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, महाप्रभु गदाधर पंडित के घर जाते थे। गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी के अवतार हैं और महाप्रभु गदाधर पंडित के मुख से श्रीमद् भागवतम सुनते थे। ध्रुव महाराज का कथा, प्रहलाद महाराज का कथा, एक बार दो बार बहुत बार वो सुनते थे। तो भक्ति में प्रगति करने का ये लक्षण है, बार बार वही कथा को सुनने का ये इच्छा रखना। हरे कृष्ण। तो आज हम थोड़ा बहुत दामोदर लीला से चर्चा करेंगे। हम बहुत सारे हाउस प्रोग्राम्स में हम दामोदर लीला से चर्चा कर ही रहे हैं। सो वी विल कंटिन्यू एट अ सर्टेन पॉइंट। तो हम ये श्रवण कर रहे थे कि कैसे हैं दिवाली के दिन यशोदा माता प्रातःकाल उठती है और स्वयं अपने हाथों से मक्खन बना रही है भगवान कृष्ण के लिए।
क्योंकि यशोदा का ये भाव है कि वो कृष्ण को पर्सनली कुछ अर्पण करना चाहती है। तो यशोदा माता ये मक्खन बनाते बनाते कीर्तन भी कर रही है, कृष्ण का गुणगान भी कर रही है, और भगवान कृष्ण और एक कमरे में सोए हुए थे। यशोदा के कीर्तन सुन के कृष्ण भगवान उठ जाते हैं और कृष्ण भगवान बिस्तर से नीचे उतर के यशोदा मैया के पास आते हैं। तो हम श्रवण कर रहे थे कि कैसे ये दामोदर लीला में एक तो लीला है, कहानी है, और कहानी के साथ साथ बहुत सारे सिद्धांत हैं जो अपने स्पेशली साधकों की ज़िंदगी में हम उतार सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर हम कृष्ण भगवान को आकर्षित करना चाहते हैं तो यशोदा की तरह कृष्ण के नामों का उच्चारण करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हैं एक प्रामाणिकता से, एक तीव्रता से, भगवान कृष्ण हमारे पास खींचे हुए आते हैं। तो भगवान कृष्ण आके यशोदा ये जो मंथन कर रही है वो मतनी को पकड़ लेते हैं और यशोदा कृष्ण भगवान को अपने गोद पे बिठाती है और कृष्ण भगवान को अपना दूध पिला रही है। कृष्ण भगवान जो हैं यशोदा के दूध के भूखे हैं, और यशोदा का दूध मतलब क्या है? ये यशोदा का दूध यानी यशोदा का प्रेम। तो भगवान जो हैं आत्मा राम में पूर्ण रूप से संतुष्ट, फिर भी भगवान जो हैं अपने भक्तों के प्रेम को चाहते हैं। तो यशोदा कृष्ण को अपने गोद पे बिठाती है और कृष्ण को दूध पिला रही है। कृष्ण भगवान दूध पी रहे हैं यशोदा के, यशोदा मैया दूध पिला रही है, दोनों एक दूसरे में खो गए हैं। तो इसी बीच क्या होता है, जब यशोदा और कृष्ण का ये लीला चल रहा है आदान प्रदान, उस समय ही यशोदा ने एक बर्तन में, चूल्हे के ऊपर एक बर्तन रखा था, उसमें दूध रखा था उबालने के लिए। वो दूध उबल के बाहर गिरने लगता है। तो यशोदा का उसका सुगंध आता है, जब दूध उबल के बाहर गिरता है ना, एक स्मेल आता है उसका जलने का। तो यशोदा को लगता है अरे ये दूध भी बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्ण के सेवा में, तो वो कृष्ण को रख देती है और वो दूध को बचाने के लिए जाती है। तो यहाँ हमने देखा कि यशोदा माता जो हैं एक सिंसियर, एक महान भक्त हैं, और ये महान भक्त का लक्षण है वो भगवान कृष्ण को और सेवा या और प्रेम अर्पण करना चाहते हैं। भगवान के जो भक्त हैं भगवान का सेवा करके कभी थकते नहीं हैं, दे नेवर गेट टायर्ड। क्योंकि जिस व्यक्ति को भगवान की सेवा का एक रुचि मिलता है, नाम जप का, पुस्तक का, कीर्तन का, ऐसा व्यक्ति कंटिन्यूसली कर सकता है। शिला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में प्रभुपाद ने क्या सेवा किया था। प्रभुपाद ने ये जब संस्था शुरू किया था इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद के पास नौजवान लड़के लड़कियां आने लगते हैं। पर प्रभुपाद का सेवा का भाव इतना तीव्र था, ये सब जो नौजवान बच्चे हैं प्रभुपाद की स्पीड के साथ मैच नहीं कर पा रहे। हर 3 दिन प्रभुपाद अलग एक देश में जाते हैं। फ्लाइट लेके जाना मतलब एक थकावट है। प्रभुपाद दूसरे देश में जाते ही तुरंत प्रवचन, जाते ही पुस्तक को ट्रांसलेट करना। तो प्रभुपाद या यशोदा मैया हमको सिखा रही है कि अगर हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, कृष्ण के सेवा में, भक्ति के अंग में उत्साह होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उत्साह के साथ कंटिन्यूसली करते रहना। जब यशोदा कृष्ण को ऐसा स्तनपान करा रही है, जैसा हमने श्रवण किया था, वो दूध उबल के बाहर गिरने लगता है। आध्यात्मिक जगत में ना दूध का भी एक रूप है, या दूध भी एक व्यक्ति है, दैट ऑल्सो एज अ फॉर्म। तो दूध सोचने लगता है, दूध का ये विचार था, वो सोचने लगता है कि यशोदा कृष्ण को दूध पिला रही है और कृष्ण भगवान यशोदा के दूध पी रहे हैं, तो मेरा कुछ आवश्यकता पड़ेगा ही नहीं। कृष्ण भगवान तो मुझे पीने वाले नहीं हैं, मैं तो कृष्ण के सेवा में आऊँगा नहीं। तो दूध सोच रहा था मेरे ज़िंदगी का कुछ फ़ायदा नहीं है, लेट मी कमिट सुइसाइड। तो दूध का सुइसाइड का तरीका है बर्तन के बाहर आके छलांग लगाओ, राइट, और मर जाओ। तो दूध सोच रहा है लेट मी जस्ट गिव अप माई बॉडी। तो यहाँ पे हमारे आचार्य बताते हैं, ये दूध हमको क्या सिखा रहा है कि कृष्ण का सेवा करना हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य है। प्राण आचे आर जे हेतु प्रचार। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद के गुरु बताते थे, अगर जिसके पास जिंदगी है या जिंदा व्यक्ति है, सेवा कुछ न कुछ कार्य करता रहेगा, कृष्ण के सेवा में बिजी रहेगा। क्योंकि बिना सेवा के हमारी जिंदगी का कुछ फायदा ही नहीं है। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न बजिया, जानिया सुनिया विषय खाइनो। नरोत्तम दास ठाकुर उनके भजन में बताते हैं, मनुष्य जिंदगी पाके अगर हम कृष्ण का सेवा नहीं कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, वी आर वेस्टिंग दिस लाइफ। मनुष्य जिंदगी को हम पूर्ण तरीके से वेस्ट कर रहे हैं।
तो यहाँ पे यशोदा हमको और एक चीज़ सिखा रही है कि कैसे कृष्ण के सेवा। अभी ये प्रश्न उठता है कि यशोदा ने कृष्ण को रख दिया किसको बचाने के लिए? वो दूध को बचाने के लिए। ये बाहरी दृष्टिकोण से अपराध दिखता है ना, कृष्ण को छोड़ दिया दूध को बचाने के लिए। पर यशोदा ये दूध को क्यों बचा रही है? क्योंकि ये दूध भी एक वैष्णव है, वो भी एक भक्त है। तो यशोदा सोच रही है कृष्ण का भी सेवा करना इम्पोर्टेंट और साथ ही साथ भक्तों का भी ख्याल रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कल ही रूप गोस्वामी के उपदेशामृत से चर्चा कर रहे थे, तो रूप गोस्वामी बताते हैं 3 श्रेणी के भक्त हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। कनिष्ठ अधिकारी मतलब सिर्फ कृष्ण का सेवा करता है, दैट इज लोअर लेवल। थोड़ा प्रगतिशील भक्त जो है, मध्यम अधिकारी जो इंटरमीडिएट लेवल है, वो क्या करता है? कृष्ण का भी सेवा करता है और साथ ही साथ भक्तों का भी सेवा करता है। क्योंकि भक्तों का सेवा करना मतलब कृष्ण का ही सेवा करना। तो यशोदा माता एक बहुत सेंसिटिव बैलेंस हमको बता रही है, कृष्ण के सेवा के साथ साथ किसका सेवा करना है? भक्तों का सेवा करना है, भक्तों का ख्याल रखना है। तो यशोदा जब जाती है ये दूध को बचाने के लिए, और ये दूध यशोदा क्यों उबाल रही है? ताकि आगे जाके कृष्ण के सेवा में ही आए। अभी वो दूध पिला रही है कृष्ण को, पर ये दूध भी क्यों उबाल रही है? ताकि इससे अलग अलग मिठाइयाँ बन सके कृष्ण के लिए। तो यशोदा अभी के सेवा के बारे में सोच रही है और फ्यूचर के सेवा के बारे में भी सोच रही है। तो जब यशोदा जाती है ये दूध को बचाने के लिए, उस समय क्या होता है सुखदेव गोस्वामी अगले श्लोक में बताते हैं। तो ये जो हम वर्णन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद 9वां अध्याय 10th कैंटो चैप्टर 9, ये 6वां श्लोक इस प्रकार है। संजात कोप स्फुरितारुणाधरम संध्यस्य दद्भिर दधिमंत भाजनम भित्वा मृषाशुर दृश्यत अंश नारहो जिगास हय्यांगवम अंतरंगतः। जब यशोदा कृष्ण को रख देती है, दूध को बचाने के लिए जाती है, कृष्ण को अभी गुस्सा आने लगता है। कृष्ण अपने दांतों से अपने ओंठ को चबाते हैं और कृष्ण भगवान सोच रहे थे ये तो मेरा इंसल्ट हो गया, यशोदा मुझे दूध पिला रही है और सडनली मुझे छोड़ के चली गई। तो कृष्ण को गुस्सा आने लगता है और भगवान कृष्ण क्या करते हैं? निश्चय करते हैं कि ये मैं मटके को तोड़ूंगा और यशोदा को सबक सिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमारे आचार्य बताते हैं ये दामोदर लीला इतना सुंदर लीला है। भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के प्रेम को प्राप्त करने के लिए अपना अलग अलग ऐश्वर्य त्यागते हैं। हाँ, भगवान का एक ऐश्वर्य है, ये भगवान के गुण है त्रिगुणातीत। त्रिगुणातीत का अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण तीनों गुणों के परे हैं। हम सब 3 गुण जानते हैं ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अगर व्यक्ति को गुस्सा आता है, गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा जो है तमोगुण का लक्षण है। कृष्ण भगवान तीनों गुणों के परे हैं, भगवान को तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, फिर भी यहाँ पे भगवान को गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि भगवान उनको लग रहा है कि मुझे यशोदा का प्रेम मिल नहीं रहा है, देयरफॉर ही बिकम्स एंग्री। तो भगवान जो है अपना भगवान होने का जो अलग अलग स्वभाव है, ऐश्वर्य त्यागते हैं यशोदा के प्रेम को प्राप्त करने के लिए। तो ये यशोदा का स्तर है, यशोदा इतनी महान भक्त है, कृष्ण भगवान कुछ भी त्यागने के लिए तैयार है यशोदा के प्रेम को प्राप्त करने के लिए। तो ये भगवान और भक्तों के बीच में आदान प्रदान है। भगवान कृष्ण गीता में क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान के महान भक्त मतलब क्या? भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ भी त्यागने के लिए तैयार, दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस एनीथिंग। भगवान भी वैसे ही इन शुद्ध भक्तों के लिए, इनका प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान कुछ भी त्यागने के लिए तैयार है। ये यतामा प्रपद्यन्ते ताम ततैव भजाम्यहम्। अगर हमारा सरेंडर है कृष्ण भगवान के प्रति 100%, भगवान कृष्ण भी ऐसे भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। तो भगवान कृष्ण, उनको गुस्सा क्यों आता है? भगवान कृष्ण सोच रहे थे मैं कहाँ से आया हूँ? क्षीर सागर से आया हूँ। भगवान विष्णु कहाँ पे लेटते हैं? क्षीर सागर। क्षीर सागर मतलब क्या? दूध का समुद्र। आप लोगों ने दूध का समुद्र देखा है क्या? पर है, कहीं पे है। हाँ, प्रभुपाद बताते हैं हम कैसे समझेंगे अगर कोई बोलेगा दूध का समुद्र है, हम कैसे समझेंगे? प्रभुपाद सरल तरीका देते हैं। गोमूत्र, गोमूत्र कैसा होता है? खारा होता है ना, सॉल्टी होता है कि नहीं? अगर गोमूत्र सॉल्टी है तो वही गाय से क्या निकलता है? दूध भी निकलता है।
तो ये दुनिया का पानी कैसा है? सॉल्टी है। तो प्रॉपर बता रहे हैं, अगर धरती या ब्रह्मांड जो है एक गाय की तरह है, तो ये दुनिया का समुद्र कैसा है? यहाँ का समुद्र सॉल्टी, गोमूत्र की तरह है। तो गाय से गोमूत्र भी आता है, तो गाय से क्या भी आता है? दूध भी आता है। सो देयर बी अ प्लेस वेयर देयर इज ओशन ऑफ मिल्क। तो क्षीर सागर में भगवान विष्णु लेटे रहते हैं। तो भगवान कृष्ण सोच रहते हैं, मैं वो क्षीर सागर को छोड़ के यहाँ पे आया हूँ यशोदा के लिए, और यशोदा ने मुझे छोटे से बर्तन के दूध को बचाने के लिए मुझे छोड़ दिया। ये तो बहुत बड़ा इंसल्ट हो गया। कृष्ण भगवान को गुस्सा आने लगता है और भगवान कृष्ण रोने लगते हैं गुस्से से। और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, ये शब्द आता है मृष अश्रु। मृष अश्रु का अर्थ है फॉल्स टीयर्स, या बोलता है ना मगरमच्छ के आंसू। तो कृष्ण भगवान फॉल्स टीयर्स, ये शब्द फॉल्स टीयर्स क्यों आता है? भगवान रो कैसे सकते हैं? हाउ कैन ही क्राई? हाँ, व्यक्ति रोता है मतलब उसके जिंदगी में कुछ कमी है। तो हम थोड़े आचार्य बताते हैं ये असली शुरू नहीं है, ये फॉल्स टीयर्स है। पर थोड़े आचार्य बताते हैं ये मृष अश्रु नहीं है, अमृष अश्रु है, ये रियल टीयर्स हैं। भगवान कृष्ण एक्चुअली रो रहे हैं यशोदा के प्रेम के लिए। भगवान कृष्ण जब ऐसे लीलाएं करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ड्रामा की तरह भगवान कृष्ण कर रहे हैं। भगवान कृष्ण एक्चुअली ये लीलाओं में प्रवेश कर लेते हैं, ही एंटर्स इनटू दीज पास्ट टाइम्स। तो दामोदर लीला कहानी भी है, उसके साथ साथ बहुत सारे पहलू हैं, सिद्धांतिक पहलू जो हमको समझना है। तो भगवान कृष्ण सोच रहे थे मुझे ऐसा कुछ कार्य करना है कि यशोदा को सबक मिले। अभी कृष्ण भगवान उम्र क्या है? 2-3 साल। पर कृष्ण भगवान सोच रहे थे मैं अपने माँ को सबक सिखाऊंगा कि मुझे ऐसा इंसल्ट नहीं करना, मुझे ऐसा अपमानित मत करना, मेरा भी एक इमेज है, मेरा भी एक औकात है, ये मत करना। तो कृष्ण भगवान सोच रहे थे क्या करें। तो भगवान कृष्ण इतने गुस्से में हैं, गुस्से के साथ वो मटके को देखते हैं और भगवान कृष्ण सोच रहे थे यही मेरा शत्रु है, ये मटके के लिए यशोदा ने मुझे छोड़ के यहाँ पे आ गई, ये मटके को ही मैं तोड़ दूंगा। तो भगवान कृष्ण यहाँ वहाँ देखते हैं, पत्थर देखते हैं और भगवान कृष्ण पत्थर लेके वो मटके के नीचे मार देते हैं और पूरा मटका टूट जाता है। सुबह से लेके यशोदा मेहनत कर रही है मक्खन बनाने का और कृष्ण भगवान ने पूरा तोड़ दिया और पूरा मक्खन दही सब जगह फैलने लगता है। कृष्ण भगवान को गुस्सा यहाँ कम नहीं होता। भगवान कृष्ण सोच रहे थे अभी तो कहानी का शुरुआत है, आज मैं ऐसा कांड करूँगा यशोदा को सबक मिल के ही रहेगा। तो भगवान कृष्ण सोच रहे थे अभी मैं स्टोर रूम में जाके वहाँ के सब मटकों को तोड़ूंगा। तो अभी क्या हो गया था, भगवान कृष्ण के सामने वो सब मक्खन दही फैला हुआ था, इतना बड़ा एक पडल जैसा बन गया था। तो भगवान कृष्ण सोच रहे थे इस पर छलांग कैसे लगाऊं, कृष्ण इतने छोटे छलांग कैसे लगाएंगे। तो भगवान कृष्ण पीछे जाते हैं, जैसा लॉन्ग जंप पे होता ना, थोड़ा पीछे जाके एक मोमेंटम गैदर करता है व्यक्ति। तो भगवान कृष्ण पीछे जाके पूरे शक्ति के साथ छलांग लगाते हैं। कहाँ गिरते हैं? बिल्कुल मक्खन के बीच में कृष्ण गिर जाते हैं। ये कृष्ण भगवान का एक स्वरूप है, भगवान का एक अवतार वामन देव। भगवान वामन के रूप में एक पैर में भगवान ने तीनों जगत को माप लिया। पर वही कृष्ण, वही वामन के भी सोर्स जो है कृष्ण, अभी ये इतने छोटे से पडल को भी क्रॉस नहीं कर पाते, बिल्कुल बीच में कृष्ण भगवान गिर जाते हैं और कृष्ण भगवान वहाँ से भाग जाते हैं। और क्योंकि मक्खन के बीच में गिरे थे, कृष्ण के पैर में पूरा मक्खन लग जाता है और सब जगह कृष्ण के पैर के निशान, मक्खन के निशान। और कृष्ण भगवान कहाँ जाते हैं? गुस्से के साथ स्टोर हाउस में जाते हैं। तो क्योंकि ये सब गोपियाँ थे, ग्वाला थे, तो उनके घर में एक स्टोर हाउस होता था जहाँ पे वो मक्खन इत्यादि स्टोर करके रखते थे, जैसे आजकल फ्रिज जो होता है ना, समथिंग लाइक दैट। तो भगवान कृष्ण वो स्टोर हाउस में जाते हैं, स्टोर हाउस को खोल देते हैं बहुत मेहनत के साथ। आज का जो मेहनत किया यशोदा ने वो तो कृष्ण ने बेकार कर दिया, इसके पहले बहुत दिनों का मेहनत मक्खन भर भर के अलग अलग मटकों में रखा था। कृष्ण भगवान सब मटकों को नीचे उतारते हैं, हर मटके से थोड़ा मक्खन खाते हैं, बाकी सब मटके को फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं। और कृष्ण भगवान सोच रहे थे आज मैं ये सब पुराना मक्खन खाऊंगा और मैं बीमार पड़ जाऊंगा, इतना बीमार पड़ूंगा कि यशोदा को मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा मथुरा। तो यशोदा समझ जाएगी मेरे से कभी पंगा नहीं लेना है, मेरे साथ कभी ऐसा लीला नहीं करना है, मुझे गुस्सा दिलाना नहीं है।
अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, उतार्य गोपी श्रुषुतम पुनः पय प्रविश्य संदृश्य च दधि अमंत्रकम भग्नम विलोक्य स्वसुतस्य कर्मदच जहास तम चापि तत्र पश्यति। अभी कृष्ण भगवान अपना लीला शुरू कर दिए हैं। भगवान कृष्ण सब मटका तोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अभी यशोदा क्या करती है, वो दूध का बर्तन नीचे रखती है और वापस आती है कृष्ण भगवान को कंटिन्यू दूध पिलाने के लिए। पर वो जब वापस आती है, वो क्या देखती है, मटका टूटा हुआ है। जो मटके में वो मक्खन बना रहे वो टूटा हुआ है और कृष्ण नहीं है। तो यशोदा समझ जाती है ये पूरा हरकत जो है कृष्ण का ही है। तो कृष्ण भगवान, उनका रिकॉर्ड क्या था, पूरे वृंदावन के हर घर में कृष्ण ने चोरी किया। तो भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ बैठते थे ऐसे एक झुंड में, और उनके पास एक लिस्ट था, डेटाबेस। सब गोपियों के घर के अलग अलग एड्रेस थे। भगवान कृष्ण सब दोस्तों के साथ जाके हर एक गोपी के घर में चोरी कर दिया। तो कृष्ण भगवान, अगर आप वृंदावन जाएंगे ना, कृष्ण भगवान का घर ढूंढना है तो कैसा, लोगों को क्या पूछना है, माखन चोर का घर किधर है। तो इसलिए बिल्वमंगल ठाकुर, ये जो हमने गीत गाया, बिल्वमंगल ठाकुर बताते हैं, व्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम। पूरे वृंदावन में कृष्ण का यश फैल गया है, क्या करके, नवनीत, माखन चोर। तो कृष्ण भगवान पूरे वृंदावन में चोरी कर दिया। कृष्ण भगवान सोच रहे थे अपने घर को क्यों छोड़ना, अपने घर में भी चोरी कर लेते हैं। तो कृष्ण भगवान अपने घर में चोरी करने लगते हैं। तो यशोदा को गुस्सा भी है, यशोदा हल्के से मुस्कुरा भी रही है, क्योंकि यशोदा समझ गई कि कृष्ण बहुत बुद्धिमान है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को पता है कहाँ पे पत्थर मारना है। मटके के ऊपर भगवान कृष्ण पत्थर मारते थे, आवाज़ आता था, डैमेज ज़्यादा नहीं होता था। कृष्ण भगवान ने नीचे मारा, क्योंकि भरा हुआ मटका है, नीचे मारने से आवाज़ नहीं आएगा, और इतना डैमेज हुआ, पूरा मक्खन फैल गया। तो यहाँ पे हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान कृष्ण अब तक चोरी कर करके कृष्ण भगवान एक्सपर्ट हो चुके हैं, कैसा चोरी करना है कृष्ण को पता है ऑलरेडी। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अपना और एक ऐश्वर्य त्यागते हैं। कृष्ण का एक ऐश्वर्य है, या कृष्ण का एक गुण है, लक्ष्मीपति। भगवान कौन है? लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति मतलब लक्ष्मी, धन समृद्धि के स्वामी, या कृष्ण का एक नाम है माधव, हस्बैंड ऑफ लक्ष्मी। वो लक्ष्मीपति जिनके पत्नी है लक्ष्मी माता, वो लक्ष्मीपति अभी क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं। अगर कोई बोलेगा मुकेश अंबानी चोरी कर रहा है, कौन विश्वास करेगा? अभी मुकेश अंबानी को चोरी करने की क्या जरूरत है कि नहीं, उसके पास सब है। हु विल बिलीव दिस? कृष्ण भगवान जो लक्ष्मीपति हैं, वो अभी क्या कर रहे हैं? वो चोरी कर रहे हैं, ही स्टीलिंग। और किसका चोरी कर रहे हैं? मक्खन का। बट एक्चुअली कृष्ण भगवान जब गोपियों के घर जाके मक्खन चुराते थे, एक्चुअली कृष्ण भगवान क्या चुरा रहे हैं? गोपियों के प्रेम को चुरा रहे हैं। तो कृष्ण भगवान किसी चीज़ के भूखे हैं, या भगवान कुछ चीज़ चाहते हैं, वो है प्रेम। बिल्वमंगल ठाकुर, ये जो हमने गीत गाया चोराष्टकम, बिल्वमंगल ठाकुर बताते हैं ये कृष्ण इतने बड़े चोर हैं, कृष्ण भगवान सब कुछ चुरा लेते हैं। तो बिल्वमंगल ठाकुर बोलता है कृष्ण से थोड़ा सावधान रहना। कृष्ण क्या क्या चुराते हैं, बिल्वमंगल ठाकुर ने ये गीत में बताया। एक तो व्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम, कृष्ण भगवान मक्खन चुराते हैं, गोपियों के वस्त्र चुरा लेते हैं। हाँ, कृष्ण भगवान, बिल्वमंगल ठाकुर बताते हैं, जो घन श्याम है, रेन क्लाउड, जो घना बादल है, कृष्ण भगवान उसका कलर भी चुरा लेते हैं। राधा रानी का हृदय चुरा लेते हैं, भक्तों का हृदय, भक्तों का इंद्रिय, सब कुछ चुरा लेते हैं। जनरली कोई चोर आता है किसी के घर में, चोर क्या करता है? घर से कुछ गहना चुराएगा, पैसा चुराएगा, बाकी सब चीज़ रख के जाएगा। ऐसा कोई चोर आता है जो दो तीन ट्रक लेके आता है, घर से फर्नीचर, फ्रिज, बर्तन वर्तन सब लेके गया, ऐसा कोई चोर है? कुछ ना कुछ तो छोड़ के जाता है। चोर के हृदय में भी थोड़ा करुणा है। पर बिल्वमंगल ठाकुर बोलते हैं कृष्ण ऐसा बड़ा चोर है, सब कुछ चोरी कर लेता है, कुछ भी नहीं छोड़ता। इसलिए बिल्वमंगल ठाकुर ये गीत में बताते हैं, चोरा ग्रगण्यम पुरुषम नमामि, सब चोरों के सरदार हैं भगवान कृष्ण। पर भगवान कृष्ण, जैसा हम श्रवण कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान अपने भक्तों के प्रेम को चुराना चाहते हैं। तो ये वृंदावन है, भगवान कृष्ण वृंदावन में पूर्ण तरीके से अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। कृष्ण भगवान अपना नाम भी खराब करने के लिए तैयार हैं,
तो कृष्ण भगवान को चाहिए अपने भक्तों का प्रेम। सो दिस इज वृंदावन धाम, जहाँ पे व्रजवासियों ने लगभग कृष्ण को खरीद लिया है अपने प्रेम से। भक्ति विनोद ठाकुर उनके गीत में बताते हैं, श्रद्धा मूल्य कृष्ण नाम से हाथे ते बिकाए। अगर कृष्ण को खरीदना चाहते हैं, अगर कृष्ण एक प्रोडक्ट है, आप कृष्ण को खरीदना चाहते हो, तो कीमत क्या है? प्रेम या श्रद्धा। अगर हमारे पास ऐसा श्रद्धा होगा, कृष्ण भगवान हमारे पास ही कंटिन्यूसली रहेंगे। तो यशोदा समझ जाती है ये पूरा कृष्ण ने ही किया है, तो अभी यशोदा को गुस्सा आने लगता है। यशोदा बिकम्स वेरी एंग्री और यशोदा कृष्ण के पीछे पीछे जाती है। कृष्ण को ढूंढना मुश्किल नहीं था क्योंकि कृष्ण के पैर के निशान सब जगह थे। तो यशोदा धीरे धीरे जाती है। जब यशोदा वो स्टोर हाउस में जाती है, हरे कृष्णा, उसको साइलेंट में डालिए। यशोदा ऑलरेडी उनको गुस्सा आ रहा है कि कृष्ण ने सुबह से लेकर जो मेहनत कर रहे थे भगवान कृष्ण ने वो तोड़ दिया। जब यशोदा वो स्टोर हाउस में प्रवेश करती है, यशोदा तो पागल हो जाती है। वो जो स्टोर हाउस को कृष्ण ने पूर्ण तरीके से सत्यानाश कर दिया, सब मक्खन सब जगह कृष्ण ने फैला के रखा है। अभी कृष्ण को गुस्सा आ रहा था, अभी यशोदा को गुस्सा आने लगता है। तो यशोदा उसी समय एक छड़ी लेती है और यशोदा निश्चय करती है आज कृष्ण को सबक सिखा के ही रहूंगी। क्योंकि क्या होता था, जनरली रोज कोई ना गोपी यशोदा के पास आती थी और बोलती थी तेरे कृष्ण ने हमारे घर चोरी कर दिया। तो यशोदा पहला विश्वास नहीं कर पा रही, कृष्ण उसके पास घर में मक्खन थोड़ी ना कमी है, चोरी क्यों करेगा। फिर भी जब यशोदा जाती थी कृष्ण को डांटने के लिए, कृष्ण भगवान इतना मासूम चेहरा करते थे, यशोदा कुछ बोल ही नहीं पाती। इतना मासूम लड़का चोरी कैसे करेगा। यशोदा ने कभी कृष्ण को डांटा नहीं। आज उनके घर में ही चोरी हो गया। यशोदा को समझ में आ गया अब तक गोपियां जो बोल रहे थे ना सब परफेक्ट था, मैंने उनको सीरियसली नहीं लिया, मैं ये बच्चे के बातों में आ गई। तो यशोदा छड़ी लेती है और डिसाइड करती है इसको आज मैं दंड दे के ही रहूंगी। अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, उलुकलांग्रे उपरि व्यवस्थितम मर्काय कामम ददतम शिचि स्थितम हयंगवम चौर्य विशंकिते क्षणम निरीक्ष पश्चात सुतम आगमय शनै। तो भगवान कृष्ण क्या कर रहे थे? अभी कृष्ण भगवान का हाइट देखो, एक तो मटका तोड़ दिया, वो जो मक्खन यशोदा बना रही थी वो तोड़ दिया। स्टोर हाउस में जाके कृष्ण भगवान ने जितने भी मटके थे सब तोड़ दिया। इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण अभी क्या कर रहे हैं बताए, एक मटका स्टोर हाउस से बाहर लेके आए और एक उकल रखा था, ग्राइंडिंग मोटर जो स्पाइसेस ग्राइंड करता है ना, वो एक उल्टा उकल रखा था। कृष्ण भगवान उसके ऊपर बैठ गए और कृष्ण भगवान सब बंदरों को बुलाने लगते हैं और सब बंदरों को मक्खन खिला रहे हैं। अभी कृष्ण भगवान का हाइट है, कृष्ण भगवान नटखट कार्य कर सकते हैं, कहाँ तक कर सकते हैं कोई बोल नहीं सकता। तो कृष्ण भगवान जो है अभी ये उकल के ऊपर बैठे हैं और मक्खन बांट रहे बंदरों को, है कि नहीं। उनका मक्खन नहीं है, किसी और ने मेहनत किया है, बांटने में क्या जाता है, बांट लो। तो कृष्ण भगवान बांट रहे हैं बिंदास सब बंदरों को, और बंदरों का तब लॉटरी लग गया, है कि नहीं। मक्खन मिल रहा, हाई क्वालिटी का मक्खन, वो भी कृष्ण के हाथों। तो बंदर तो पूरे सातवें आसमान में है, सब लोग उधर पहुंच गए, बहुत आनंद के साथ बंदर मक्खन खा रहे हैं। पर कृष्ण भगवान थोड़े डरे हुए भी है कि नहीं। व्यक्ति कुछ चोरी करता है, गिल्ट डर तो आता ही है कि नहीं। कृष्ण ने चोरी कर दिया, कृष्ण भगवान डरे हुए हैं, बंदरों को खिला रहे हैं, पर भगवान कृष्ण यहाँ वहाँ देख रहे हैं। जैसा चोर होता है ना, चोर के जो आंखें हैं ना वो बहुत रेस्टलेस होते हैं। अगर चोर को पकड़ना है ना तो तरीका है आइज़ को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व दी आइज़। तो कृष्ण भगवान बहुत डरे हुए थे, यहाँ वहाँ देख रहे थे कि यशोदा पीछे से तो नहीं आ रही। तो यशोदा क्या करती है, यशोदा धीरे धीरे कृष्ण के पच्चीनों को फॉलो करते हुए आती है और यशोदा क्या देख रही है, कृष्ण वो मेहनत से किया हुआ मक्खन बंदरों को खिला रहे हैं कृष्ण। तो यशोदा का तो फ्यूज बिल्कुल उड़ जाता है कि नहीं। पहला मटका तोड़ दिया, जितने भी मटके थे वो तोड़ दिया, अभी हाइट हो गया, कृष्ण बंदरों को मक्खन खिला रहे हैं। तो हमारे आचार्य बताते हैं कृष्ण भगवान बंदरों को मक्खन क्यों खिलाते हैं। पहला कारण, भगवान कृष्ण यशोदा को बताना चाहते थे कि तेरा मक्खन बेकार है,
कि भगवान कृष्ण क्या कर रहे थे, बंदरों को इतना खिलाते थे, बंदरों का पेट भर जाता था। उसके बाद बंदर बोलते थे नहीं चाहिए, तो कृष्ण भगवान यशोदा का मजाक उड़ाना चाहते हैं, तेरा मक्खन इतना बेकार है, बंदर भी नहीं खा रहा है। तो कृष्ण भगवान अपने माँ का मजाक उड़ाना चाहते थे। दूसरा चीज़, भगवान कृष्ण सोच रहे थे ये बंदर जो हैं मेरे पहले के अवतार राम, जब राम के रूप में आया था, इन बंदरों ने मेरा बहुत सेवा किया था, और भगवान राम सोच रहे थे उस समय मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, अभी अवसर मिला है, मक्खन मिला है अच्छा क्वालिटी का, चलो मैं इनको खिलाता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं, हम कुछ भी सेवा करें भगवान का, भगवान कभी भूलते नहीं हैं। भगवान के मन में हमेशा यह कृतज्ञता का भाव है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो ये विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायुते महतो भयान। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं अगर हम थोड़ा भी भक्ति करते हैं ना, भगवान कृष्ण उसको कभी नहीं बोलते, कृष्णा विल नेवर फॉरगेट। तो एक भक्त बता रहे थे हम में और भगवान में फ़र्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड गॉड। गॉड गिव्स 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 एंड फॉरगिव्स। भगवान देते रहते हैं और माफ़ भी कर देते हैं हमारी गलतियों को। पर हम क्या करते हैं, गेट 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 एंड फॉरगेट। हमारी ज़िंदगी क्या है, हम लेते रहते हैं भगवान से और भगवान को ही भूल जाते हैं जिन्होंने हमको सब कुछ दिया है। तो ये डिफरेंस है। भगवान के हृदय में कृतज्ञता है पर हमारे हृदय में बिल्कुल कृतज्ञता नहीं है। सुदामा जी जब भगवान कृष्ण से द्वारका में मिलके जब वापस आता है ना पोरबंदर, सुदामा जी क्या देखते हैं, उनका जो छोटा सा कुटिया है बहुत बड़ा महल बन चुका है। तो सुदामा जी अपना साक्षात्कार व्यक्त करते हैं वहाँ पे। तो सुदामा जी बता रहे हैं कृष्ण भगवान वो बादल की तरह है जो रात के समय में आके खेत में बरसात करता है। किसान सुबह उठता है और बादलों को कोसता है, अरे कुछ बारिश ही नहीं हुआ, पर उसको पता नहीं जब वो सो रहा था बारिश होके गया है, हमेशा बादलों को कोसता रहता है। तो सुदामा जी बता रहे थे वहाँ पे कि हम ये किसान की तरह हैं, भगवान हमको इतना देते हैं पर हम भगवान को कोसते रहते हैं, भगवान आपने हमको कुछ दिया ही नहीं, कंप्लेनिंग के मूड में रहते हैं। पर भगवान कैसे हैं, सुदामा जी जब गए द्वारका, उन्होंने कृष्ण भगवान को पोहा अर्पण किया, वेरी इनसिग्निफिकेंट पोहा। उसके बदले में भगवान कृष्ण ने इतना ऐश्वर्य दिया सुदामा को। तो सुदामा जी सोच रहे थे हम तो अनग्रेटफुल रहते हैं, अकृतज्ञ रहते हैं भगवान के प्रति, पर भगवान कोई व्यक्ति उनको पोहा भी अर्पण करता है, भगवान कृष्ण इतने कृतज्ञ हो जाते हैं। तो इन बंदरों ने पिछले अवतार में उनकी सेवा की, भगवान कृष्ण उनका स्मरण करें। और तीसरा चीज़, भगवान कृष्ण अभी क्योंकि डरे हुए हैं यशोदा से, भगवान कृष्ण सोच रहे थे यशोदा आ रही है कि नहीं, मुझे इंडिकेशन कौन देगा, बंदर, क्योंकि बंदर ना मनुष्य को देख के बहुत विचलित हो जाते हैं। तो कृष्ण भगवान सोच रहे थे ये बंदर मेरी मदद भी करेंगे बताने के लिए यशोदा आ रही कि नहीं। जब अगर मैं समझ गया इनके मुख से यशोदा आ रही है, मैं उधर से भाग जाऊंगा। तो वृंदावन के बंदर ना बहुत स्पेशल बंदर है, कृष्ण भगवान ने बहुत पर्सनली ट्रेनिंग दिया है इनको। अभी आप वृंदावन में जाएंगे ना, वृंदावन के बंदरों का अनुभव होगा। वो बंदर थे 5000 साल पहले जब भगवान कृष्ण ने इनको मक्खन खिलाया। आजकल के वृंदावन के बंदर फ्रूटी ही चाहिए उनको, फ्रूटी के बिना मानते नहीं है। और क्या ट्रेनिंग है, चश्मा निकाल देते हैं, फ्रूटी, दे नीड फ्रूटी। एक्सपर्टली कृष्ण भगवान ने ट्रेन करके रखा है वृंदावन के बंदरों को। तो जब यशोदा धीरे धीरे कृष्ण के पीछे आ रही है, तो कृष्ण भगवान बैठे हैं, यशोदा सामने है, कृष्ण भगवान का पीठ है यशोदा की तरफ, तो कृष्ण भगवान यशोदा को देख नहीं पा रहे। पर जब यशोदा पीछे से आती है, सब बंदर, अब तक चेहरा बहुत फुला हुआ था, बहुत मुस्कुरा रहे थे, यशोदा को हाथ में चढ़ी देख के सब बंदर डर जाते हैं, इधर उधर बिखर के चिल्लाते चिल्लाते भाग जाते हैं। भगवान कृष्ण ने इसी बीच में उन्होंने किसी एक बंदर के आंख में उन्होंने एक्चुअली यशोदा को देख लिया। तो कृष्ण भगवान पीछे मुड़ के भी नहीं गए देख के, वहाँ से सीधा छलांग लगा के भाग जाते हैं। अगले श्लोक में, हरे कृष्ण, अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं तम आत यस्तिन प्रमिक्ष सत्वरस ततो व्यारूहाय पसार विद्वत गोपी अन्वधावन्नयम आप योगिनाम क्रमम प्रवेष्टुम ततरेक्षितम मनः। तो जब भगवान कृष्ण यशोदा से भाग रहे थे, कृष्ण भगवान इतने डरे हुए थे कि उनका पैर भी कांपने लगता है।
और यशोदा कृष्ण के पीछे पीछे भाग रही है, कृष्ण को पकड़ने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ पे शुभदेव गोस्वामी बताते हैं जो योगियों को प्राप्त होना बहुत मुश्किल है, कठिन है, योगियों को भी भगवान का दर्शन प्राप्त करना बहुत मुश्किल, भगवान को पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, वो भगवान को यशोदा पकड़ने का प्रयास कर रही है। सो दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ यशोदा कि यशोदा इतनी महान है, योगियों से भी कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ। जब भगवान कृष्ण वृंदावन में थे, जब देवता आते थे ना भगवान कृष्ण से मिलने के लिए, गोवर्धन लीला के बाद इंद्र आए कृष्ण भगवान से माफ़ी मांगने के लिए। भगवान कृष्ण ने इंद्र का प्रार्थना सुना और इंद्र को बोला जल्दी निकल जाओ, मेरे लीला में इंटरफेयर मत करो, मुझे अपना भक्तों के साथ समय बिताना है। ब्रह्मा जी भी आए ब्रह्म विमोहन लीला के बाद, कृष्ण भगवान का स्तुति किया, भगवान कृष्ण ने उनको तुरंत भेज दिया। मतलब भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त करना भी देवताओं के लिए मुश्किल थे, पर वो कृष्ण को अभी अपना बच्चा मान के यशोदा कृष्ण को पकड़ के दंड भी देने वाली है। तो ये यशोदा की महानता है। तो कृष्ण भगवान बहुत डरे हुए थे, क्योंकि जब भगवान कृष्ण भाग रहे थे ना, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, उन्होंने क्या देखा, यशोदा के हाथ में छड़ी। पहले बार उन्होंने यशोदा के हाथ में छड़ी देखा तो भगवान कृष्ण समझ गए मैंने तो बहुत बड़ा गलती कर दिया लग रहा है। और भगवान कृष्ण सोच रहे थे यशोदा इतनी कैसे चेंज हो गई, अब तक मुझे इतना प्रेम दे रही थी, आज तो नरसिंह अवतार हो गया उनका। तो कृष्ण भगवान बहुत डरे हुए हैं और कृष्ण भगवान अकेले भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बंदर आए थे पर सब बंदर यशोदा को देख के भाग गए। तो पहले बार कृष्ण भगवान को भय क्या है कृष्ण को समझ में आ रहा है। शास्त्र वर्णन करते हैं भगवान का एक नाम है भयापह, या भगवान के एक गुण है। भयापह का अर्थ क्या है, भय भी कृष्ण को देख के भयभीत होता है। जब भगवान कृष्ण सांदीपनि मुनि के आश्रम में थे, उन्होंने गुरुकुल की शिक्षाएं प्राप्त की। फाइनली भगवान कृष्ण आते हैं सांदीपनि मुनि से, गुरु दक्षिणा पूछते हैं मैं आपको क्या दूं। तो सांदीपनि मुनि बोलते हैं मेरा एक पुत्र मर चुका है, आप पता करो कहाँ पे है। तो भगवान कृष्ण यमलोक जाते हैं। यमलोक बहुत डरावना जगह है। रामायण वर्णन करता है जब रावण गया था यमलोक यमराज जी के साथ युद्ध करने के लिए, रावण भी डर गया यमलोक को देख के। वो और सब जो रावण के राक्षस थे सब डर जाते हैं। यमलोक बहुत डरावना है, यमराज मतलब इतने डरावने। पर जब भगवान कृष्ण जाते हैं यमलोक में और अपना पांचजन्य शंख बजाते हैं, यमराज कांपते हुए भगवान कृष्ण के चरण में आके गिर जाते हैं। ये कृष्ण जिनको देख के भय भी भयभीत होता है, यमराज भी भयभीत होते हैं, मृत्यु भी भयभीत होता है, वो कृष्ण अभी यशोदा के हाथ में छड़ी देख के भयभीत हो रहे हैं। इसके पहले भगवान कृष्ण ने बहुत सारे असुरों का वध किया है, पूतना, तृणाव्रत, अगासुर, बहुत सारे असुरों का। पर भगवान कृष्ण इन असुरों को देख के भयभीत नहीं हो रहे हैं, यशोदा के हाथ में छड़ी देख के भयभीत हो रहे हैं। तो ये वृंदावन है। भगवान कृष्ण अपना भगवान होने के सब गुण त्याग देते हैं ताकि यशोदा के सामने पुत्र बन सके और ये माँ का जो प्रेम है उसका आस्वादन भगवान कृष्ण कर सके। सो ये वृंदावन धाम है जहाँ पे कृष्ण के महानता से ज़्यादा कृष्ण का मधुरता पे फोकस है। तो भगवान कृष्ण भाग रहे थे फुल स्पीड में, और क्योंकि भगवान कृष्ण भयभीत हैं, उनके पैर कांप रहे हैं। तो यशोदा जब कृष्ण भगवान को पकड़ने के लिए जाती है, हमारे आचार्य बताते हैं यशोदा के मन में दो आवाज़ आ रहे थे, टू वॉइसेस। एक आवाज़ यशोदा को बोल रहा था नहीं नहीं आप ऐसे कृष्ण को नहीं कर सकते, कृष्ण इतना मासूम लड़का है, छड़ी को छोड़ दो, कृष्ण को आलिंगन करो। दूसरा आवाज़ यशोदा के मन में बोल रहा था नहीं इसको तो दंड देना ही पड़ेगा, आप नहीं सिखाओगे तो कौन सिखाएगा, आपको तो सिखाना ही पड़ेगा। इस प्रकार यशोदा जो है कृष्ण को पकड़ने के लिए जाती है। श्रील प्रभुपाद ये श्लोक के तात्पर्य बताते हैं ये भक्त और योगी में फर्क है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में एक श्लोक बताते हैं, पंतास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरतापि मनसो मुनि पुंगवानाम सोप्यस्ति यत् प्रबुद्ध सिम्नि अविचिन्त्य तत्वे गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। योगियाँ मन के गति से भी भागते हैं कृष्ण को पकड़ने के लिए या भगवान को समझने के लिए। भगवान का नाखून का भी उनको दर्शन नहीं होता, पैर के नाखून का भी दर्शन नहीं होता, पर वो कृष्ण को यशोदा पकड़ने के लिए भाग रही है। अगले श्लोक में शुभदेव गोस्वामी बताते हैं, अन्वंचमान जननी बृहच्चलत् श्रोणी भाव क्रांत गति सुमध्यमा जवेन विरमशित केश बंधन च्युत प्रसानु गति
पराम शराद। यशोदा कृष्ण को, भगवान को पकड़ने के लिए जा रही है, पर यशोदा का शरीर भारी है, भाग नहीं पा रही उतने तीव्रता से। कृष्ण तो बहुत छोटे हैं, बहुत जल्दी भाग रहे हैं, तो यशोदा कृष्ण को पकड़ नहीं पा रही है, बहुत पास में आ रही है, बट शी इज नॉट एबल टू कैच। तो यशोदा इतनी प्रयास कर रही है, इतने जोर से भाग रही है, उनके बाल बिखर जाते हैं और बालों से फूल नीचे गिरने लगते हैं। तो हमारे आचार्य बताते हैं ये फूलों के भी दो कैटेगरीज है। एक फूल कृष्ण के पक्ष में है, जो यशोदा के सर में बाल फूल हैं, एक फूल कृष्ण के पक्ष में है और एक फूल यशोदा के पक्ष में है। जो फूल कृष्ण के पक्ष में है वो सोच रहे थे यशोदा बहुत गलत चीज़ कर रही है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण कुछ भी करें उनको दंडित नहीं करना। यशोदा जो कर रही है ना, कृष्ण के प्रति बहुत बड़ा अपराध है, घोर अपराध है, हम ये अपराध में फंसना नहीं चाहते। यशोदा ने अगर कृष्ण को पकड़ लिया और कृष्ण ने हमको देख लिया, कृष्ण को लगेगा हम भी यशोदा के पक्ष में हैं, कृष्ण हमको भी कृपा नहीं देंगे, तो फूल गिर जाते हैं। हम माँ बेटे के बीच में पढ़ना नहीं चाहते, उनको हैंडल करने दो, वो नीचे गिर जाते हैं, पर्सनल मामला है, दे जस्ट कम आउट। जो फूल यशोदा के पक्ष में है वो सोच रहे थे यशोदा कभी गलत हो ही नहीं सकती, उनको कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है, वो कभी गलत नहीं हो सकती, कृष्ण को सबक सिखाना ही पड़ेगा, ये यशोदा का कार्य है। और ये फूल सोच रहे थे यशोदा भाग नहीं पा रही है क्योंकि उनका शरीर भारी है, अगर हम उनके सर पे रहेंगे तो वो और ज़्यादा भाग नहीं पाएगी, हम नीचे गिर के यशोदा के शरीर को थोड़ा हल्का करेंगे ताकि यशोदा बहुत जल्दी से कृष्ण को पकड़ सके। इस प्रकार दो पक्ष के फूल दोनों गिर जाते हैं यशोदा के चरण में। तो ये फूल ये भी सोच रहे थे कि यशोदा इतनी महान है, हमारा स्तर जो है, पोजीशन यशोदा के सर पे नहीं होना चाहिए, यशोदा के पैर पे होना चाहिए। दे फॉल एट द फीट ऑफ यशोदा। तो यशोदा जब भाग रही कृष्ण को पकड़ने के लिए, बीच में वो चिल्लाती है कृष्ण रुक जा, और कृष्ण रुक जाते हैं, क्योंकि जनरली माँ जो बोलती है तो कृष्ण सुनते हैं, कृष्ण रुक जाते हैं, और कृष्ण समझ जाते हैं कि यशोदा चीटिंग कर रही है, उनको रुका के पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण भाग जाते हैं। कृष्ण भगवान सोच रहे थे आज के दिन यशोदा का सुनना नहीं, भागते रहो। तो कृष्ण भगवान भाग रहे हैं। भागवतम वर्णन करता है कितना भी कृष्ण प्रयास करें, उनके और यशोदा के बीच में एक हाथ का दूरी था। कृष्ण भगवान तीव्रता से दौड़ रहे हैं पर वो दूरी बढ़ नहीं रहा है, यशोदा तीव्रता से दौड़ रही है, वो दूरी को कम नहीं कर पा रही, एग्जैक्टली वन हैंड शॉट। तो कृष्ण भगवान इसी बीच में क्या करते हैं, घर के बाहर आ जाते हैं। अभी ये पूरा लीला कहाँ पर चल रहा है, घर के अंदर। हाँ, चोर पुलिस। हाँ, अभी माँ बेटा जो है अभी चोर पुलिस बन गया, क्योंकि कृष्ण भगवान ने चोरी किया, यशोदा बोली मैं भी अभी पुलिस बनूंगी, अभी चोर पुलिस का लीला चल रहा है। तो कृष्ण भगवान सोच रहे थे मैं घर के बाहर जाऊंगा, यशोदा बाहर तो भागेगी नहीं, क्योंकि स्त्रियां रास्ते में भागेंगे, सब पुरुष है, क्या लोग क्या सोचेंगे। तो कृष्ण भगवान सोच रहे थे यशोदा बाहर नहीं आएगी, कृष्ण भगवान बाहर चले जाते हैं। पर यशोदा बहुत फोकस्ड है, बाहर भी भाग रही है यशोदा कृष्ण के पीछे। तो कृष्ण समझ जाते हैं मैं डिटरमिंड हूँ, यशोदा भी बहुत डिटरमिंड है, कृष्ण भगवान फिर से अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, फाइनली यशोदा जो है भागते भागते कृष्ण को पकड़ लेती है। यशोदा योगी नहीं है, ज्ञानी नहीं है, कर्मी नहीं है, बहुत बड़ी क्षत्रिय नहीं है, फिर भी उन्होंने कृष्ण को पकड़ लिया। यही भागवतम के 10वें स्कंद में काल यवन का उदाहरण आता है। काल यवन, जब भगवान कृष्ण मथुरा में थे, जब जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया था मथुरा पे, काल यवन भी आ जाता है, बहुत शक्तिशाली राजा, वो कृष्ण को पकड़ने के लिए भागता है। काल यवन कृष्ण को पकड़ नहीं पा रहा है। काल यवन कौन है, पुरुष, मेल, क्षत्रिय, इतना शक्तिशाली व्यक्ति जिसने रनिंग का इतना प्रैक्टिस किया होगा, वो भी कृष्ण को पकड़ नहीं पा रहा है। यशोदा ने रनिंग प्रैक्टिस किया था क्या कृष्ण को पकड़ने के लिए, कुछ रनिंग प्रैक्टिस नहीं की। यशोदा योगी नहीं है, ज्ञानी नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, फिर भी उन्होंने कृष्ण को पकड़ लिया। तो ये पूरे कथा का यही सार है, द एसेंस, टेक होम मैसेज यही है कि कृष्ण को पकड़ने के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ज्ञान से नहीं, तपस्या से नहीं, बुद्धि से नहीं, स्किल से नहीं, सिर्फ भक्ति से, भक्त्या माम अभिजानाति यवन्यश्चास्मि तत्वतः, ओनली थ्रू भक्ति वन कैन अटेन कृष्णा, नो अदर वे। ये श्लोक आता है ना, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, मतलब भक्ति भक्ति भक्ति, सिर्फ भक्ति से आप कृष्ण को समझ सकते हो।
नास्तेव 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 का अर्थ क्या है? योग से नहीं, कर्म से नहीं, ज्ञान से नहीं, ओनली थ्रू भक्ति यू कैन अंडरस्टैंड मी। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अपना और एक ऐश्वर्य त्यागते हैं। कृष्ण का एक गुण है या स्वभाव है दूर दूर धरा। दूर दूर धरा का अर्थ है महान लोग भी कृष्ण को समझ नहीं सकते, इवन ग्रेट पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्ण। पर वो भगवान जिनको महान लोग समझ नहीं सकते, वृंदावन के एक सरल स्त्री गोपी ने समझ लिया। इसका अर्थ क्या है? भगवान को समझने के लिए महान बनने की आवश्यकता नहीं है। क्या बनना है? हमारे हृदय को सरल बनाना है। वी हैव टू मेक आवर हार्ट सिंपल। अभी हम सबका हृदय बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हृदय को सिंपल बनाने की आवश्यकता है। जब हमारा हृदय सिंपल बनेगा, सरल बनेगा, ऑटोमेटिकली कृष्ण भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो श्रील प्रभुपाद के गुरु थे, किसी ने उनको पूछा वैष्णव का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं सरलता, सिंप्लिसिटी। हृदय को सरल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये यशोदा जिन्होंने अपने हृदय को इतना सरल बनाया, और हृदय को सरल बनाने का तरीका क्या है? द प्रोसेस ऑफ भक्ति। भक्ति प्रोसेस ही बहुत सिंपल है। अगर हम ये भक्ति के प्रोसेस को अपनाएंगे, हमारा हृदय सरल बनेगा और हम एक दिन कृष्ण को पकड़ पाएंगे या कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, कृतागसम तम प्रादुतम अक्षिणी कशंतम अंजन मशिनी स्वपानिना उदीक्षमानम भय विवलेक्षणम हस्ते गृहीत्वा विषयंती अवागुरा। जब भगवान कृष्ण को यशोदा ने पकड़ लिया, कृष्ण भगवान बहुत डर जाते हैं, है कि नहीं? अब तक कृष्ण भगवान थोड़े डरे हुए थे, जब एक्चुअली यशोदा ने पकड़ लिया कृष्ण भगवान बहुत ही डर जाते हैं। क्योंकि वो चढ़ी तो था, कृष्ण भगवान बहुत पास से देख रहे हैं, कृष्ण भगवान बहुत ही कांपने लगते हैं। इतने डर जाते हैं कि वो रोने लगते हैं और उनके हाथों से अपने अश्रु को पोंछने का प्रयास करते हैं। और यशोदा समझ जाती है कि ये लड़का बहुत ही अभी डर चुका है, क्योंकि यशोदा ने एक हाथ से कृष्ण को पकड़ लिया, है कि नहीं? कृष्ण इतने चंचल हैं, कृष्ण को पकड़ना बहुत मुश्किल है कि नहीं? हमने देखा कृष्ण भगवान ने क्या क्या नहीं किया। तो कृष्ण भगवान को बहुत मुश्किल से यशोदा ने पकड़ा है, तो यशोदा कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहती। जैसे बिल्वमंगल ठाकुर, ये जो हमने चौराष्टकम गाया, बिल्वमंगल ठाकुर वो गीत में बताते हैं, हे कृष्ण बहुत जन्मों के बाद तू मेरे हाथ में आया है, अभी तो मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ, है कि नहीं? जनरली क्या होता है, आप किसी कैदी को पकड़ लेते हो, जेल में डालते हो, कितना समय तक जेल में डालते हो? एक इम्प्रिजनमेंट का एक टाइम होता है, 5 साल, 10 साल, 20 साल या लाइफ टाइम। तो बिल्वमंगल ठाकुर भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं, मैंने आपको इतने जन्मों के बाद पकड़ा है, अभी तो इटर्नली आपको मैंने कैद करके ही रखूंगा अपने घर में, आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो यशोदा बहुत कड़कता से कृष्ण को पकड़ती है, तो कृष्ण भगवान रोने लगते हैं। और जनरली क्या होता था, जब भगवान कृष्ण रोते थे, यशोदा आती थी अपने साड़ी से कृष्ण के आंखों को पोंछती थी। पर इस बार यशोदा ही वो पक्ष में है, तो यशोदा कृष्ण के अश्रु को पोंछने वाले नहीं है। आज कृष्ण समझ गए मुझे ही अपने अश्रु को पोंछना है। एक हाथ तो यशोदा ने पकड़ लिया, दूसरे हाथ से भगवान कृष्ण अपने अश्रु को पोंछ रहे हैं। और कृष्ण भगवान के आंखों में काजल लगा हुआ था, तो पूरे काजल जो है उनके मुख में फैल जाता है और भगवान कृष्ण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब जनरली कोई व्यक्ति रो रहा है तो सुंदर थोड़ी ना दिखेगा, है नहीं? रोने वाला व्यक्ति सुंदर थोड़ी ना दिखेगा, और काजल सब जगह फैला हुआ है व्यक्ति सुंदर थोड़ी ना दिखेगा। पर भगवान कृष्ण ये अवस्था में भी बहुत सुंदर, इसलिए दामोदर अष्टकम में सत्यव्रत मुनि बताते हैं, रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मम रजंतम कराम्बोजे युग्मेन सतांक नेत्रम मुहुश्वास कंपा त्रिरेखा कंत स्थितग्रैवम दामोदरम भक्तिबद्धम। भगवान कृष्ण इतने जोर से रो रहे हैं, उनका छाती सांस बहुत तीव्रता से ले रहे हैं, उनका कुंडल हिल रहा है, उनके आंखों से अश्रु काजल पूरे चेहरे पे फैला हुआ है। स्टिल कृष्णा इज मोस्ट ब्यूटीफुल। तो भगवान कृष्ण हर एक अवस्था में हमेशा सुंदर है। भागवतम के पहले स्कंद में भीष्मदेव जब अपना प्रार्थना अर्पण करते हैं भगवान कृष्ण को, बोलते हैं, हे कृष्ण मैंने आपका सबसे सुंदर रूप देखा। तो भगवान कृष्ण रणभूमि में थे, उनके पूरे शरीर पे धूल लगा हुआ था, घोड़े का पैर का धूल, रथ के धूल पूरे शरीर पे लगे हैं और पसीना छूट रहा है।
पर विष्णुदेव बोलते हैं आप ये सिचुएशन में भी बहुत ही सुंदर लग रहे। सो कृष्णा वाज सो ब्यूटीफुल लाइक दिस। अगले श्लोक में शुकदेव गोस्वामी बताते हैं 12वां श्लोक, त्यक्त्वा यस्तिम सुतम भीतम विज्ञा अर्बक वत्सला येष किलितम बद्धुम धामना ता वीर कोविदा। जो यशोदा सोच रही है कि कृष्ण भगवान बहुत ही डरे हुए हैं, यशोदा जो है वो छड़ी फेंक देती है। शुकदेव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं यशोदा को इतना प्रेम है भगवान कृष्ण से, वो कृष्ण को भगवान करके देखती ही नहीं है। उनको लग रहा है मेरा लड़का है, मैं उसको आज दंड दे के ही रहूँगी। तो यशोदा का ये इतना इंटेंस प्रेम है कि कृष्ण के महानता से ज़्यादा यशोदा जो है कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर रही है। और जब यशोदा देखती है कि कृष्ण बहुत ही डरे हुए हैं, वो छड़ी फेंक देती है और यशोदा निश्चय करती है इसको तो कुछ न कुछ दंड देना ही पड़ेगा। क्यों सोच रहे यशोदा? 4 कारण के लिए। एक तो यशोदा सोच रही है ये कृष्ण इतना नटखट है, आगे क्या करेगा पता नहीं। आज उसने बहुत कुछ कर दिया, मटका तोड़ दिया, सब मटके तोड़ दिए, बंदरों को मक्खन खिलाया, ये कृष्ण क्या करेगा पता नहीं। एक बार भगवान कृष्ण बहुत ही नटखट कार्य कर रहे थे, यशोदा बोलती है कि तुम बिल्कुल वृंदावन के बंदर की तरह हो। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं ठीक है मैं बंदर की तरह हूँ तो मैं बंदर के साथ चला जाऊँगा। तो यशोदा सोच रही है ये लड़का वो भी कर सकता है, जंगल में भाग सकता है बंदरों के पास, तो कुछ तो कुछ करना पड़ेगा जिससे मैं इसको बांध सकती हूँ, एटलीस्ट इसको थोड़ा शांत कर सकती हूँ। तो दूसरा यशोदा सोच रही है दिन भर कृष्ण भगवान ने यशोदा को इतना बिजी रखा है, दिवाली का दिन है, यशोदा को बहुत कुछ करना है, तो सोच रही है कि कहीं पे इसको बांध दूँ ताकि मुझे शांति मिले अपना घर का कार्य करने के लिए। और यशोदा ये भी सोच रही है कि कृष्ण बहुत ही गुस्से में है, उनका मन बहुत विचलित है, उनको थोड़ा शांत करने की आवश्यकता है, कुछ चीज़ जहाँ पे उनका मन शांत हो जाए। तो यशोदा ढूंढ रही थी, उनको सोल्यूशन मिल जाता है। सोल्यूशन क्या है? वो ग्राइंडिंग मोटर, वो उकल, उल्टा उकल जिसके ऊपर भगवान कृष्ण बैठ के बंदरों को मक्खन खिला रहे थे। यशोदा सोचते हैं यही पार्टनर था जिसके ऊपर भगवान कृष्ण बैठ गए, उन्होंने ये सब कार्य किया, इसी के साथ कृष्ण को बांध दूंगी। तो कृष्ण को घसीट के लेके जाती है, उकल से बांधने का प्रयास कर रही है। अब तक क्या हो गया था? अब तक ये प्राइवेट अफेयर था माँ बेटे के बीच में, क्योंकि बाहर जाके आगे पूरे वृंदावन में समाचार फैल गया कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तो अभी भीड़ इकट्ठा हो गया ये सीन को देखने के लिए, और बिल्कुल सबके सामने कृष्ण का बेइज्जती हो रहा है। अभी कृष्ण भगवान को ऐसा घसीट के यशोदा लेके जा रही है, उकल से बांधने का प्रयास कर रही है। तो ये वृंदावन धाम है जहाँ पे कृष्ण की इज्जत कोई ख्याल नहीं रखता। दे जस्ट वांट टू शो लव टू कृष्ण। अगले श्लोक में शुकदेव गोस्वामी बताते हैं न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो य जगच्चय तम मत्वात्मजम अव्यक्तम मर्त्यलिंगम अदोक्षजम गोपिको लुकले धामना बंधन प्राकृतम यथा। ये कृष्ण कौन है? ईश्वर परम कृष्ण। ये कृष्ण जिनका शुरुआत नहीं है, जिनका अंत नहीं है, जिनका अंदर नहीं है, बाहर नहीं है, ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, कृष्ण ऑल परवेडिंग, सर्वव्याप्त कृष्ण जो भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल सब जानते हैं, काल के मूर्तिमान स्वरूप, ये कृष्ण को यशोदा अभी मानने का प्रयास कर रही है। शी इज ट्राइंग टू टाई दैट कृष्णा। तो ये यशोदा की महानता है, शी इज ट्राइंग टू डू द इम्पॉसिबल, असंभव को संभव करने का प्रयास कर रही है। मैं कहीं पे वर्णन कर रहा था, आप इमेजिन कीजिए अभी यशोदा क्या कर रही है? कृष्ण के पेट को बांधने का प्रयास कर रही है, कृष्ण के उदर को। कृष्ण के पेट में क्या है? कृष्ण के उदर में पूरा ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड कृष्ण के पेट के अंदर है, इन दी वूम ऑफ कृष्णा। अब इमेजिन कीजिए साइंटिस्ट ने इतना सारा एडवांसमेंट किया है, अभी साइंटिस्ट ऐसा कुछ रस्सी बना सकते हैं क्या? ये रिबन जो पूरे धरती को टाई कर सकता है, पॉसिबल है? एक कुछ आप हेलीकॉप्टर ले लो, पूरे धरती पे ऐसा एक रिबन फेंको और धरती को एक गिफ्ट की तरह, जैसा करते हैं ना शू लेस, उसकी तरह बांध सकते हैं क्या? कोई नहीं कर सकता। ये धरती क्या है? सबसे छोटा लोक ये ब्रह्मांड का, और ये ब्रह्मांड सबसे छोटा ब्रह्मांड है, ऐसे करोड़ों अरबों ब्रह्मांड है, और ये सब ब्रह्मांड कृष्ण के पेट के अंदर है, और यशोदा कृष्ण के पेट को बांधने का प्रयास कर रही है। आप इमेजिन करो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया है कि नहीं?
कोई विराट रूप को बांध सकता है क्या? विराट रूप को बांधो, कैसे संभव है? यूनिवर्स को कैसे बांध सकते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? तो यशोदा इज ट्राइंग टू डू दैट। यशोदा जो है कृष्ण को प्रेम से, वो भूल गई है भगवान है, अपना बच्चा समझ के कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही है। इनफैक्ट वर्णन आता है, इसके पहले जो लीला है मृदभक्षण लीला, भगवान कृष्ण ने जब मिट्टी खाया, कृष्ण भगवान ने एक्चुअली उनके पेट में सब ब्रह्मांड को दिखाया। ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, ब्रह्मा जी बताते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अद्वैतम अच्युतम, अच्युतम का अर्थ क्या है? कृष्ण भगवान का स्तर कभी कम नहीं होता। अभी यशोदा कृष्ण को बांध रही है, फिर भी कृष्ण भगवान है कि नहीं, बंधे हुए हैं, स्टिल ही इज गॉड, देयरफॉर ही इज अच्युतम। अनंत रूप, अनंत रूप मतलब अनलिमिटेड फॉर्म, विशाल कृष्ण का रूप है, बांधना बहुत मुश्किल। आद्यम पुराण पुरुषम, कृष्णा इज द ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड। वेदेशु दुर्लभम, वेदेशु दुर्लभम का अर्थ क्या है? वेद से भी भगवान कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल। तो यहाँ पे यशोदा बता रही है, कृष्ण भगवान को बाहर रस्सी से, एक्सटर्नल रस्सी से भी बांध नहीं सकते, वेद से भी भगवान, कोई भी व्यक्ति कृष्ण को समझ नहीं सकता या मेजर नहीं कर सकता, इवन थ्रू वेदास। ब्रह्मा जी ये श्लोक में बताते हैं, वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, वेद से, ज्ञान से, अलग अलग चीज़ों से कृष्ण को समझना दुर्लभ है, वेरी डिफिकल्ट, पर वही कृष्ण बहुत आसानी से जान सकते हैं, हम समझ सकते हैं। कैसे? आत्मभक्तो, बाय द प्रोसेस ऑफ डिवोशन। ब्रह्म संहिता हो, भगवद गीता हो, भागवतम हो, कंक्लूजन वही है। द कंक्लूजन इज ओनली थ्रू भक्ति, सिर्फ भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। तो यशोदा अभी सोच रही है, अभी क्या करें? अभी कृष्ण को बांधने के लिए रस्सी चाहिए, है कि नहीं? अभी वो रस्सी ढूंढने के लिए जाएगी, कृष्ण भाग जाएगा, छोड़ दिया तो गया। यशोदा समझ गई कि बहुत समय बाद हाथ में मिला है, इसको तो छोड़ना नहीं है, कृष्ण को पकड़ के रखना है और साथ ही साथ कृष्ण को बांधना है, रस्सी लेके आना। कैसे करेंगे? तो यशोदा उनके सर में एक रिबन था, है कि नहीं, वो निकालती है, कृष्ण को बांधने का प्रयास करती है। जब वो कृष्ण को बांधने का प्रयास करती है, क्या होता है? टेक्स्ट 15, तद्धाम बंध्यमानस्य स्वार्भक्यस्य कृतागश द्वि अंगुलम अबुत्तेन संददे न्यच्च गोपिका। जब यशोदा वो रिबन लेके कृष्ण को बांधने का प्रयास करती है, क्या होता है? द्वि अंगुलम अबुत्तेन, 2 उंगली छोटा पड़ता है। तो यशोदा जो है और एक रस्सी लेके आती है, बांधने का प्रयास करती है, फिर भी 2 उंगली छोटा। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, ये कृष्ण के ऐश्वर्य का शुरुआत है। कृष्ण भगवान अपना लीला दिखा रहे हैं। अब तक ऐसा लग रहा है कि ये साधारण माता बच्चे के बीच में लीला चल रहा है, अभी समझ में आ रहा है कि ये साधारण बच्चा नहीं है। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, ही इज द सुप्रीम लॉर्ड। तो कृष्ण भगवान धीरे धीरे अपना ऐश्वर्य, अपना विभूति दिखा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने अब तक बहुत सारे विभूति दिखाए। कृष्ण भगवान ने पूतना को मारा, शक्तासुर को मारा, ये और एक विभूति भगवान कृष्ण दिखा रहे हैं। भगवान कृष्ण बोलना चाहते हैं, अगर मैं अग्री नहीं करता, आप मुझे बांध नहीं सकते। इफ आई डोंट अग्री, यू कैन नॉट बाइंड मी। तो ये 2 उंगली छोटा पड़ता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। हम कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास तो कर रहे हैं, पर साथ ही साथ हमको समझना है कि कृष्ण स्वराट है, कृष्णा इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। जब तक कृष्ण का कृपा नहीं आएगा, तब तक आप कर नहीं सकते, यू कैन नॉट अटेन। बुरीजन प्रभु श्रील प्रभुपाद के बहुत सीनियर डिसाइपल, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है जपा, कैसे जप करना है। उसमें 9 अलग अलग चाबियां बताते हैं, 9 कीज, अलग अलग तरीके जप कैसे करना है। पहला चीज़ बोलते हैं जस्ट चैंट हरे कृष्णा, कुछ भी परिस्थिति हो नाम जप करो, एक एक मंत्र ध्यान से श्रवण करने का प्रयास करो, मन भागता है तो वापस लेके आओ, प्रार्थना जैसा बच्चा रोता है वैसे रोने का प्रयास करो। शी एक्सप्लेन्स ऑल दिस। पर वो जो लास्ट 9th पॉइंट वो बताते हैं मास्टर की। मास्टर की जानता है ना, चाबियां होते हैं, एक मास्टर चाबी होता है। वो बोलते हैं मास्टर की क्या है? कृष्णास कॉजलेस मर्सी। आपने सब चाबी लगा दिया, परफेक्टली सब कर दिया, सीधे बैठे हैं, ध्यान से कर रहे हैं, हृदय से भगवान को पुकार रहे हैं, फिर भी कृष्ण का कृपा आएगा कि नहीं, वो कृष्ण के ऊपर है।
अल्टीमेटली इट इज कृष्णास मर्सी। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना, भगवान का ऐसा सेवा करना है कि भगवान का हृदय प्रसन्न हो। ट्राई टू प्लीज कृष्ण। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रियैः सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरद्यत। भगवान कृष्ण के नाम गुण रूप लीला को समझना बहुत मुश्किल हमारी इंद्रियों से, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कृष्ण। पर सेवन मुखे ही जीवादो, जब हम सेवा करते हैं तभी हम कृष्ण को समझ सकते हैं। सेवा से कृष्ण का हृदय पिघलता है और भगवान कृष्ण अनुग्रह देते हैं। ठीक है, ये भक्तों को मैं अभी कृपा दूंगा। अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं यदासित तद अपि न्यूनम तेनाज्ञत अपि संददे तद अपि द्वि अंगुलम न्यूनम यद्यत आदत बंधनम। तो जब वो नया रस्सी डालती है यशोदा, वो देखती है वो भी रस्सी 2 उंगली छोटा पड़ रहा है, अभी 2 रस्सी डाल दिया, 3 रस्सी डाल दिया, फिर भी 2 उंगली छोटा। जितने भी रस्सियां हैं वो लेके आती हैं, फिर भी 2 उंगली छोटा पड़ रहा है, 3 उंगली नहीं, 1 उंगली नहीं, ओनली 2 फिंगर शॉर्ट। तो ये कृष्ण का जादू है, मैजिक शो है। हमारे आचार्य बताते हैं कृष्ण का पेट बढ़ नहीं रहा है, कृष्ण का पेट वैसा ही है, रस्सी बढ़ रहा है फिर भी 2 उंगली छोटा। आप कैसे समझ सकते हैं इसको? आप समझ नहीं सकते, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। आप कृष्ण को समझ नहीं सकते। ब्रह्मा जी जब अपना प्रार्थना अर्पण करते हैं भगवान कृष्ण को, भागवतम का 10वां स्कंद 14वां अध्याय, ब्रह्मा जी बोलते हैं कोई लोग बोल सकते हैं कि वो आपको जानते हैं, पर मेरे लिए तो मैं कंफर्म बोल सकता हूँ मैं आपको नहीं जानता। ब्रह्मा जी जिनके 4 सर हैं, पूरा शरीर बुद्धि से बना है, जिनसे वेद आए हैं, वो क्या बोल रहे हैं? कृष्ण भगवान आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू। तो कृष्ण भगवान को समझना है, पहला चीज समझना है कि हम कृष्ण को समझ नहीं सकते, कृष्णा इज बियॉन्ड अस। एक इंटरेस्टिंग चीज है, छोटे बच्चों को कमर में वो ब्लैक धागा बांधते हैं ना, थोड़े दिन पहले ही यशोदा ने कृष्ण के कमर में एक ब्लैक धागा बांधा था, इतना छोटा धागा बंध गया। वही कृष्ण का उदर है, वही पेट है, पर अभी काम नहीं कर रहा है। उस समय कृष्ण बांधना चाहते थे, अभी कृष्ण भगवान बोल रहे हैं नहीं होगा। सो शी इज नॉट एबल टू टाई कृष्ण। तो यशोदा जो है घर में जितने भी रस्सियाँ आते हैं सब लेके आती है, अपने सर्वेंट्स को बोलती है जाके रस्सी लेके आओ। सब लोग रस्सी लेके आते हैं, फिर भी 2 उंगली छोटा। यशोदा बहुत डिटरमिन्ड है। और कृष्ण भगवान क्या करते हैं, जब यशोदा कृष्ण को देखती है, कृष्ण भगवान बहुत मासूम चेहरा दिखाते हैं। जब यशोदा नहीं देख रहे, कृष्ण हंस रहे, ट्राई करो जितना होता है ट्राई करो। तो सब गोपियाँ वहाँ पे आ जाते हैं। यशोदा बोलती है जाओ घर से रस्सी लेके आओ। तो सब गोपियाँ घर में जाके अलग अलग रस्सी लेके आते हैं। आज सुबह गोविंद प्रभु वर्णन कर रहे थे, अलग अलग गोपियाँ अलग अलग कलर का रस्सी लेके आते हैं कृष्ण को बांधने के लिए। तो ये दिवाली का फेस्टिवल था। दिवाली के दिन क्या करते हैं, दिया लगाते हैं, है कि नहीं? जो भगवान राम आए थे अयोध्या, भगवान राम के स्वागत में दिया लगाया था। ये दिया का फेस्टिवल अभी रस्सी का फेस्टिवल बन गया, सब लोग रस्सी ला रहे हैं। यशोदा के घर में कितने गाय थी? 9 लाख गैयाएँ। जहाँ पे गाय होता है रस्सी तो बड़ा बड़ा होता है, अब इमेजिन करो 9 लाख गैया के रस्सी सब लेके आते हैं, फिर भी 2 उंगली छोटा। तो सब लोग आश्चर्य में हैं। थोड़े गोपियाँ बोलने लगते हैं यशोदा को संभव नहीं है, कृष्ण को बांध नहीं सकते, इसके भाग्य में लिखा है इसको बांध नहीं सकते। यशोदा बोलती है कुछ भी हो जाए मैं इसको बांधूंगी, आज मैं इसका भाग्य चेंज करूंगी। वेरी वेरी डिटरमिन्ड। तो ये कृष्ण और यशोदा के डिटर्मिनेशन के बीच में कंपटीशन है। भगवान ने निश्चय किया है आज मैं बांधने वाला नहीं हूँ, यशोदा निश्चय करती है आज तुमको मैं बांध के ही रहूँगी। दिस कॉम्पिटिशन बिटवीन कृष्णाज डिटर्मिनेशन, यशोदाज डिटर्मिनेशन। और अल्टीमेटली भक्त का जो निश्चय है उसी का जीत होता है। चैतन्य चरितामृत में ऐसा एक प्रसंग है, जब वही कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, जगन्नाथपुरी में महाप्रभु रहते थे। जगन्नाथपुरी के जो राजा या पूरे उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र महाराज महाप्रभु को मिलना चाहते थे। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे मैं तो सन्यासी, मैं राजा को कभी नहीं मिलूंगा, सपने में भी नहीं मिलूंगा राजा को। तो सब भक्त राजा को बोलने लगे चांस बहुत कम है, हमने ट्राई किया, इंटरेस्टेड नहीं है महाप्रभु। राजा प्रताप रुद्र बोलते हैं वो डिटरमिन्ड है, वो मुझे दर्शन नहीं देंगे, मैं डिटरमिन्ड हूँ, उनके दर्शन के बिना मैं जिंदा रहूँगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए मैं उनका डिटर्मिनेशन, मैं उनका दर्शन प्राप्त करके रहूँगा।
और अल्टीमेटली महाप्रभु अपना माइंड चेंज कर देते हैं और राजा प्रताप रुद्र को दर्शन क्या, महाप्रभु राजा प्रताप रुद्र को आलिंगन भी कर लेते हैं। तो प्रभुपाद वहाँ के तात्पर्य में भी बताते हैं कि दिस इज द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। अगर हम डिटर्मिन्ड हैं कि कृष्ण को बांधना है, भगवान कृष्ण टेस्ट तो करेंगे, परीक्षा तो लेंगे, पर अल्टीमेटली भक्तों के निश्चय का डेफिनेटली जीत होता है। कैन आई कंटिन्यू फॉर अनदर 5 मिनट्स? 5 मिनट। टेक्स्ट 17। एवं स्वगेह दामानि यशोदा संददति अपि गोपीनां शुष्यमन्तीनां समयन्ती विस्मिता भवत। तो यशोदा जो भी रस्सी था सब लेके आती है और सब गोपियाँ आ जाते हैं रस्सी लेके, फिर भी कृष्ण भगवान बांधने का सवाल ही नहीं है, कृष्ण भगवान को बांध नहीं पा रहे और ये बहुत बड़ा उत्सव बन जाता है। सब लोग इतने आश्चर्य में हैं, कृष्ण कोई बांध ही नहीं पा रहा है। हमने सुना था ये लीला कब शुरू होती है? सुबह सुबह प्रातः काल यशोदा उठती है, किसके लिए? मक्खन बनाने के लिए। और अभी कृष्ण को पकड़ लिया तो अभी धीरे धीरे आधा दिन गया है, अभी रस्सी ला के बांध के आधा दिन चला गया, पूरा एरिया रस्सी से भरा है, फिल्ड विथ रोप्स। बांधते बांधते और रस्सी लेके आते हैं और रस्सी लेके आते हैं, शाम हो जाता है, बिकम्स इवनिंग, फिर भी कृष्ण भगवान को कोई बांध नहीं पा रहा है। तो यशोदा प्रयास कर रही है, कृष्ण भगवान को बांध नहीं पा रही। अभी क्या होता है, शाम के समय यशोदा इतनी परिश्रम करती है, दिस इज अ टर्निंग पॉइंट, ठीक है, वी विल डू वन मोर श्लोका एंड देन वी विल एंड, क्योंकि दामोदर तक पहुंचना है ना, कृष्ण को बांधना है ना, कृष्ण को बांधे बिना छोड़ेंगे तो लीला समाप्त नहीं होगा। तो यशोदा इतनी प्रयास करती है, यशोदा के शरीर से, सर से पसीना छूटता है और कृष्ण के पैर पे यशोदा का पसीना गिरता है। तो भगवान कृष्ण का हृदय पिघल जाता है। यशोदा सोच रही है ठीक है, लेट मी बी बाउंड नाउ। अगला श्लोक, स्वन्मात स्विन्न गात्राय विस्तरष्ट कबरश्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपायाशित स्वबंधने। जब भगवान कृष्ण देखते हैं कि यशोदा इतनी परिश्रम कर रही है, उनके शरीर से बाल गिर चुके हैं, उनके शरीर से पसीना छूट रहा है, भगवान कृष्ण का हृदय पिघल जाता है और भगवान कृष्ण डिसाइड करते हैं, उन्होंने पहले डिसाइड क्या किया था, आई विल नॉट गेट टाइड। भगवान कृष्ण डिसाइड करते हैं ठीक है, यशोदा इतनी मेहनत कर रही है, चलो मैं बंद लेता हूँ। तो जब भगवान कृष्ण निश्चय करते हैं, उसी समय श्रीमती राधा रानी वहाँ पे पहुँच जाती है, क्योंकि थोड़े गोपियाँ जाके राधा रानी को बोलते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है, रस्सी का उत्सव। तो राधा रानी सोच रही मैं भी जाके कुछ दूंगी, मेरा भी रस्सी दूंगी। तो सब गोपियाँ बोलने लगता है नहीं हो गया, उत्सव हो गया, लीला हो गया। तो राधा रानी फिर भी भाग के आती है और राधा रानी अपना एक रिबन लेके आती है। जब भगवान कृष्ण ने डिसाइड किया था ठीक है यशोदा इतनी मेहनत कर रही है, चलो मैं परमिशन देता हूँ मुझे बांधने के लिए, उसी समय राधा रानी आके अपना एक फाइनल रिबन यशोदा को देती है और यशोदा वो रिबन लेके बांध देती है, कृष्ण बंध जाते हैं। तो हमारे आचार्य बताते हैं दो चीज़ का कॉम्बिनेशन, एक तो यशोदा का डिटर्मिनेशन, दूसरा श्रीमती राधा रानी का अनुग्रह, प्रेजेंस। यशोदा का मेहनत, परिश्रम, स्वेट, पसीना, और राधा रानी का रिबन कृष्ण बांध लेते हैं, बंध जाते हैं। जो हजारों रस्सियाँ नहीं कर सके वो राधा रानी के एक रिबन ने कर दिया। तो उस दिन से कृष्ण का नाम हो जाता है दामोदर। भगवान को एक नया नाम मिलता है। उदर मतलब पेट, दाम मतलब रस्सी। जो भगवान को रस्सी से बांधा है दैट गॉड इज कॉल्ड दामोदर। तो थोड़े लोग चिल्लाने लगते हैं दामोदर दामोदर, पर थोड़े गोपियाँ धीरे से बोलते हैं ये दामोदर नहीं है, ये राधा दामोदर है, क्योंकि राधा रानी के बिना ये दामोदर बन ही नहीं सकता। सो यशोदा ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। शी मेड द इम्पॉसिबल पॉसिबल। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अपना और एक ऐश्वर्य त्यागते हैं, दैट इज कॉल्ड मुक्तया। भगवान कृष्ण कौन है? मुक्त, लिबरेटेड। वो कृष्ण जो मुक्तया है अभी क्या हो गए हैं? बद्धया, इज बिकम बाउंड। दैट लिबरेटेड कृष्ण हैज बिकम बाउंड। वो कृष्ण जो पूरे दुनिया को मुक्ति देते हैं, यशोदा ने उनको बांध दिया। तो हमारे आचार्य यहाँ पे बताते हैं ये 2 उंगली जो छोटा पड़ रहा था, इसमें ये पूरे दामोदर लीला का सार है। दिस इज द एसेंस ऑफ द होल दामोदर लीला। 2 उंगली के पीछे सीक्रेट।
और यही भक्ति है, दिस इज भक्ति। ये दो उंगली क्या है? पहला उंगली भक्तों का मेहनत, डिवोटीज एफर्ट, और दूसरा है कृष्ण की कृपा। अल्टीमेटली कृष्ण की कृपा, हमने देखा मास्टर की सही कृष्ण मान सकते हैं, कृष्ण हम प्राप्त कर सकते हैं, पर वो मास्टर की कब आएगा? जब हम मेहनत करते हैं। भगवान जब अपना परिश्रम देखते हैं कि भक्त स्ट्रगल कर रहा है, माला जब करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, इसको कंसंट्रेशन नहीं है, फिर भी स्ट्रगल कर रहा है, फाइट मार रहा है, भगवान कृष्ण बोलते हैं ठीक है चलो। सो वी हैव टू शो कृष्णा एफर्ट। हमको मेहनत करना पड़ेगा, हमारा मेहनत सब नहीं है, पर मेहनत से कृष्ण की कृपा को हम आकर्षित कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जब हम भगवान को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं। और जैसे यहाँ पे यशोदा ने सुबह शुरू किया, शाम को कृष्ण बंध गए, तो कहने का अर्थ क्या है? कृष्ण भगवान टेस्ट करते हैं अपने भक्तों को। यशोदा को कृष्ण भगवान ने टेस्ट किया, रुक्मिणी देवी को कृष्ण भगवान टेस्ट करते हैं, अपने हर एक भक्त को भगवान कृष्ण टेस्ट डेफिनेटली करते हैं। भगवान कृष्ण का कृपा आएगा, पर उनके समय के अनुसार। तब तक हमको उत्साह के साथ, उत्साह निश्चय धैर्य, उत्साह के साथ, एक निश्चय के साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ, मैं कृष्ण को प्राप्त करके ही रहूँगा, करके ही रहूँगी, वो डिटर्मिनेशन के साथ और धैर्यता के साथ। ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथुजियाज्म, बहुत उत्साही होना, डिटर्मिन्ड होना, कुछ भी हो जाए, कितना भी कीमत चुकाना पड़े, मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पेशेंस, रुकना पड़ेगा। अगर ये तीनों गुण हमारे हृदय में रहेंगे, हमारे ज़िंदगी में रहेंगे, भक्ति के ज़िंदगी में, डेफिनेटली हम भगवान कृष्ण को बांध पाएंगे। वी विल बी एबल टू कैप्चर कृष्णा इन आवर हार्ट्स। और वो हमारे ज़िंदगी का लक्ष्य है, टू एक्चुअली होल्ड दैट कृष्णा। तो यशोदा माता हमारे लिए रोल मॉडल है। जब हम दामोदर भगवान को, यशोदा माता को दीप अर्पण करते हैं, ये हमारा प्रार्थना है। दिस इज अ सिंसियर प्रेयर दैट कृष्ण जो इतने चंचल है, सब जगह भागते रहते हैं, वो कृष्ण को हमारे हृदय में हम स्थिर कर पाए। वी कैन मेक कृष्णा स्टेडी इन आवर हार्ट्स। सो फॉर दैट वील हैव टू प्रैक्टिस भक्ति लाइक दिस। ऐसे तीव्रता के साथ हमको भक्ति का पालन करना है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, दामोदर भगवान की जय, दामोदर लीला, दामोदर मास की जय। सो आई थिंक नाउ अभी हम दामोदर अष्टकम गाएंगे एंड देन हम भगवान को दीप अर्पण करेंगे। कार्तिक महीने में, आई थिंक लास्ट वीक गोपाल स्मरणपुर ने कार्तिक महीने के महिमा के बारे में बताया। कार्तिक महीने में थोड़ा भी दीप अर्पण करने से बहुत पुण्य मिलता है। राधा रानी का महीना है, थोड़ा भक्ति करने से राधा रानी बहुत प्रसन्न हो जाती है। सो वी विल सिंग दामोदर अष्टकम एंड देन वी विल ऑफर लैम्प्स टू यशोदा दामोदर। हरे कृष्ण।